दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। इसकी परिभाषा है जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सकें और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों। अर्थात रूढ़ शब्द अपने आप में पूर्ण शब्द होते हैं और इनकी हम शब्दों को सार्थक खंड नहीं कर पाएंगे। जैसे पहला है दिन, इसका हम संधि विच्छेद किए दी प्लस न। नकेले दिन का कोई अर्थ है दी का न का। जैसे घर, घ प्लस र, नकेले घ का कोई अर्थ है न र का। इसी प्रकार किताब, इसी प्रकार कलम। इस प्रकार से रूढ़ शब्द में हमने ये सीखा कि रूढ़ शब्द अपने आप पूर्ण शब्द होते हैं और इनका हम सार्थक खंड नहीं कर पाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। जब इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जिसमें रूढ़ शब्द के अलावा एक शब्दांश, उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य रूढ़ शब्द अवश्य आता है। अर्थात रूढ़ शब्द में जब उपसर्ग कोई जुड़ जाए या कोई प्रत्यय जुड़ जाए या कोई अन्य रूढ़ शब्द ही जुड़ जाए तब यौगिक शब्द का निर्माण होता है। जैसे पहला उदाहरण है नमकीन, नमक प्लस ईन। नमक जो है रूढ़ शब्द है, ईन प्रत्यय लगा है इसमें, तो ये मिल के बना नमकीन। सुगम, सु प्लस गम, सु उपसर्ग लगा है, गम रूढ़ शब्द है, दोनों मिल के बन गया सुगम। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या भी रूढ़ शब्द है, आलय भी रूढ़ शब्द है। आलय का मतलब घर होता है, दोनों मिल के बन गया विद्यालय। चौथा उदाहरण पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक भी रूढ़, आलय भी रूढ़, दोनों मिल के बना पुस्तकालय। इस प्रकार से हमने सीखा कि जब रूढ़ शब्द में कोई उपसर्ग लग जाए, कोई प्रत्यय लग जाए या कोई अन्य रूढ़ शब्द आके जुड़ जाए तो वहाँ पे यौगिक शब्द का निर्माण होता है। तीसरा है योग रूढ़। इसकी परिभाषा है जब यौगिक शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष या तीसरे शब्द को बताए वहाँ पे योग रूढ़ शब्द होता है। दरअसल योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द ही होते हैं लेकिन इनका अर्थ कुछ विशेष अर्थों में होता है, कोई तीसरा शब्द बन जाता है इनसे। जैसे पहला हम उदाहरण लेते हैं पंकज, पंक प्लस ज। पंक मीन्स कीचड़ और ज का मतलब जन्मने, अर्थात एक कमल, एक कमल शब्द बन गया, नया शब्द बना। जलद, जल प्लस द, जल मीन्स पानी, द मीन्स देने वाला, अर्थात बादल। तोयधि, तोय प्लस धी, तोय मीन्स पानी, धी मीन्स धारण करना, अर्थात समुद्र। चक्रपाणी, पाणी मीन्स हाथ, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु जी। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण। बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं सब योग रूढ़ में आएंगे। तो हम योग रूढ़ शब्द का अर्थ, इसके उदाहरण देखने के बाद ये समझ में हमें आया कि योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द ही होते हैं लेकिन इनका संधि विच्छेद किया जाए तो ये कोई विशेष अर्थ देते हैं। उदाहरण हम देख चुके हैं। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए कमेंट्स करें।